तो पिछले एपिसोड के अंदर आपने देखा कि कैसे कुछ गुंडे मिलकर नायरे को बुरी तरीके से धो रहे होते हैं, लेकिन फिर वहां पे शकुरा अकेले ही पहुंच के उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद से नायरे शकुरा के पीछे पीछे ही घूम रहा होता है। इसके बाद ये दोनों बच्चे जैसे तैसे करके अपने हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि वहां के सारे बच्चे शकुरा को ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि पिछले दिन जो उसने फाइट करा था वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। खैर वो लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहां पे एक उड़ता हुआ टेबल आता है जो कि सुगिष्टा ने फेंका था। उसके क्लासमेट उसको बताते हैं कि सुगिष्टा जो है वो बोफ्यूरिन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं शकुरा और सुगिष्टा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। तभी सुओ सकुरा को कहता है कि बात ऐसी है सकुरा, सुगिष्टा के होते हुए तुम्हें इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। जब तक वो अपना बात कंप्लीट कर पाता उतनी ही देर में सुगिष्टा उसके ऊपर एक पंच लैंड करता है और जैसे तैसे करके सकुरा वहां से बच जाता है। इसके बाद सुगिष्टा नॉन स्टॉप पंचेस एंड किक्स लैंड करता है, जिससे कि शकुरा जैसे तैसे करके हर बार बच जा रहा था। बीच फाइट में सुओ कमेंट्री करते हुए बताता है कि सुगिष्टा जो है वो बोफ्यूरिन के लीडर का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और वो पहला ऐसा स्टूडेंट है जो कि हाई स्कूल में आने से पहले भी बोफ्यूरिन का मेंबर था। इसी बीच सकुरा का पैर स्लिप हो जाता है और जब तक वो नीचे गिर रहा था इतनी देर में सुगिष्टा उसके ऊपर एक जोरदार पंच देने ही वाला था, लेकिन वो वहां से हट जाता है और सुगिष्टा के ही मुंह पे एक जोरदार लात दे देता है। ये देख के लिटरली सभी लोग शॉक हो चुके थे, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने पहली बार देखा। सुगिष्टा अपने खून को साफ करके ओरिजिनल फाइट के लिए तैयार हो ही रहा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि तभी स्पीकर से कुछ अनाउंसमेंट चालू हो जाती है एंड वो दोनों डिस्ट्रैक्ट होकर रुक जाते हैं। स्पीकर पे एक अजीब सा बंदा कुछ अनाउंसमेंट कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो खुद से ही बात कर रहा था। लिटरली सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये बंदा स्पीकर पे करना क्या चाह रहा है। शकुरा फाइट के लिए दोबारा से रेडी हो जाता है, लेकिन जब वो सुगिष्टा की ओर देखता है तो फिर वो बिल्कुल ध्यान लगा के सारी चीजें सुन रहा था जो भी वो आवाज स्पीकर से आ रही थी, और बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी बिल्कुल ध्यान लगा के सारी चीजें सुन रहे थे बिना इधर उधर कुछ ध्यान दिए। ये देखने के बाद सकुरा सोच ही रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। तभी वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो है बोफ्यूरिन का लीडर और उसका नाम है उमेमिया। ये सुन के सकुरा की लिटरली आंखें चमक जाती है कि ये है बोफ्यूरिन का सबसे खतरनाक इंसान, लेकिन वो बातें बिल्कुल जोकरों की तरह कर रहा था, जैसे कि उसे पता ही नहीं है वो आखिर कहने क्या आया था। जैसे ही उमेमिया को याद आता है वो सभी को कहता है कि अब जो है तुम लोग हाई स्कूल के अंदर आ चुके हो। इसका मतलब ये है कि मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, बीच पे जाओ, समुद्र में जाओ, आइसक्रीम वगैरह खाओ। ऐसे ही वो अजीबोगरीब बातें कर रहा था एंड सभी लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं। देन वो अपने स्पीच को एक गुड नोट पे एंड करते हैं कि तुम लोग इस शहर के रखवाले हो, तुम्हारा काम है पूरे शहर के अंदर शांति बनाए रखना, नाम है बोफ्यूरिन, लोगों की सुरक्षा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस बात को अपने दिमाग के अंदर बैठा लो। सभी स्टूडेंट्स एक साथ कहते हैं यस सर, और इसके बाद ये स्पीच यहीं पे खत्म होता है। उमेमिया चले जाते हैं अपना खाना खाने। शकुरा एक चीज नोटिस करता है कि उमेमिया यहाँ पे है तक नहीं, लेकिन फिर भी सभी लोग उसकी इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं। अगर वो उमेमिया को हरा दे तो फिर क्या सभी लोग उसकी ऐसी इज्जत करेंगे। इतनी देर में सुओ सकुरा और सुगिष्टा के पास पहुंचता है, ये कहते हुए कि एक बात बताओ, क्या तुम दोनों दोस्ती नहीं करोगे? एक काम करो, तुम दोनों हाथ मिला के एक दूसरे से दोस्ती कर लो, जैसा हम लोग बचपन में करते थे। इस चीज से दोनों लोग एग्री नहीं करते हैं, लेकिन सुओ जब जाके सकुरा को ये समझाता है कि अगर तुम्हें शहर का बेस्ट फाइटर बनना है तो फिर इन छोटी मोटी लड़ाई को भूल जाओ। उसके बाद सुगिष्टा के पास जाके ये कहता है कि अगर उमेमिया को पता चला तुमने स्कूल के पहले दिन किसी स्टूडेंट पे हाथ उठाया तो फिर शायद अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही सुगिष्टा हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है। जब वो दोनों हाथ मिला रहे होते हैं पूरा क्लास ये देख के बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सुगिष्टा से हाथ मिलाना ऑलमोस्ट अपने हाथ को खो देने के बराबर है। इसके तुरंत बाद ही पूरी क्लास आगे शकुरा को धक्का देके नीचे जमीन पे गिरा देती है। जब तक वो कुछ बोल पाता पूरी क्लास आके उसे शाबाशी देने लगती है कि भाई तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुमने सुगिष्टा को लात मारा, साथ ही साथ भाई उससे हाथ भी मिला लिया। ये सब देख के शकुरा को ये तो पता चल जाता है कि जैसा उसने शहर के बारे में सोचा था ये तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली और काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी गेट पे अचानक से एक बंदा आता है और कहता है कि सभी लोग नीचे चलो जल्दी से। सभी लोग जब बाहर जाते हैं वहाँ पे एक बंदा उन सभी के लिए टाइम काउंट कर रहा होता है कि उन्हें बाहर आने में करीब 7 मिनट 48 सेकंड और 26 सेंटीसेकंड लगे। वो सभी को डांट लगा रहा होता है कि छोटे बच्चे भी तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं। सभी लोग थोड़े से कंफ्यूज थे कि आखिर ये बंदा है कौन जो सेंटीसेकंड्स तक काउंट करता है। तभी शकुरा को याद आता है कि उस दिन जो उसने लड़ाई लड़ी थी उसमें इसी ने आके उसकी जान बचाई थी। जब नायरे उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, तो फिर शकुरा कहता है कि हाँ, जब मैं उस कैफे वाली लड़की की जान बचा रहा था तभी इसने आके हमारी जान बचाई थी। ये सुनते ही वो बंदा वहां से दौड़ते हुए आता है, शकुरा का मुंह पकड़ के उसे जमीन पे गिरा देता है। वो शकुरा पे चिल्ला रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कभी भी किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि कोटोवा भी थी वहाँ पे। बाकी सभी लोग बस उन्हें देख रहे होते हैं कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। आगे वो कहता है कि इस चीज के बारे में कभी भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि कोटोवा भी थी वहाँ पे, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अब भूल जाओ कि वहाँ पे कोटोवा थी, वरना ज्यादा चिल्लाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा एंड मेरे को दवाई खानी पड़ेगी। ये देख के शकुरा पूरी तरीके से चौंक जाता है कि कैसे कैसे नमूने भरे पड़े हैं उसके स्कूल के अंदर। बाद में नायरे जब शकुरा से पूछता है कि आखिर तुम दोनों वहाँ क्या बात कर रहे थे, तब शकुरा उसे बताता है उसे बिना बात के गुस्सा आ गया और बाद में उसने भाई अपना पेट साफ करने का दवाई खा लिया। और नायरे ये चीज अपनी डायरी में लिख लेता है। जब शकुरा से पूछता है कि भाई इसमें ऐसा लिखने वाला क्या है, तब नायरे उसे बताता है कि हिरागी हमारे स्कूल के 4 राजाओं में से एक राजा है। जैसे उमेमिया जो है वो बोफ्यूरिन के लीडर है, उनके नीचे है 4 राजा, और
और हर एक राजा चारों स्टैंडर्ड्स के 3 क्लास को संभालता है। वेल इसके बाद सभी लोग वहाँ पे 4-5 लोगों का टीम बना के शहर की देखभाल के लिए निकल लेते हैं। वहां से निकलने के बाद सकुरा उनसे पूछता है कि ठीक है पेट्रोलिंग तो ठीक है, लेकिन मेरे को इस बेवकूफ के साथ यहाँ पे क्यों रखा है। उसके बाद हिराकी उसे बताते हैं कि ये उमेमिया का ऑर्डर है, तुम दोनों को साथ में रखना है और मेरे को तुम दोनों पे ध्यान रखना है। वेल ये सुन के वो लोग दोबारा से लड़ने वाले थे कि हिराकी उन्हें रोक लेता है, जब तक मेरे साथ हो कम से कम तब तक मत लड़ो। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 बच्चों को लड़ने के लिए किंडरगार्टन में एक टीचर रोकता है। इसके बाद सकुरा उसे कहता है हम तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे, बेकार में पूरे शहर के अंदर बस घूमे जा रहे हैं। इससे अच्छा तुम सभी को ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे ग्रुप्स कहाँ पे रहते हैं, चलो वहाँ पे जाके सभी को धो डालते हैं। तब हिराकी उसे समझाता है कि हम यहाँ पे रेड करने नहीं आए हैं, बल्कि शहर की रखवाली करने के लिए आए हैं। हमारा शहर में घूमना ही उन सभी के लिए काफी रहेगा। जितने भी छोटे मोटे गैंग्स है हमें शहर में घूमते हुए देख के वो लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे और कोई क्राइम होगा ही नहीं। शकुरा को ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा था और इससे भी बोरिंग अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वो सभी लोगों की मदद कर रहे थे, लिटरली दीवारें वगैरह पेंट करके, जो कि शकुरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर काम निपटाने के बाद दुकानदार उन सभी को कुछ ट्रीट भी देता है और खाते खाते फिर से सभी लोग आगे बढ़ते हैं। सभी हिराकी सकुरा से पूछता है कि तुम्हें लड़ाई करे बिना बिल्कुल भी मजा नहीं आता ना। हम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थे पहले, लेकिन अभी चीजें काफी ज्यादा यहाँ पे बदल चुकी है। ऐसे शहर के लोगों से बात करना, उनके जरूरतों को पूरा करना, उनकी मदद करना, उनकी रक्षा करना, ये अब मुझे ज्यादा पसंद आता है। ये सब कुछ सकुरा ध्यान से सुन रहा होता है और तभी वो लोग एक सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं। सभी लोग एक टनल के पास रुकते हैं, जिस टनल के ऊपर एक अजीब सा कुत्ता बना हुआ था। सकुरा उसे देख के कहता है कितना वाहियात कुत्ता है। तभी नायरे उसे रोक लेता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत कहो, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस टनल के उस पार हमारी टेरिटरी खत्म हो जाती है, वहाँ पे दूसरे लोग रहते हैं। ये बॉर्डर बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2 देशों के बीच होता है। और टनल के उस पार की टीम का नाम है शिशिटोरेन, मतलब शक्ति के भक्त। वो लोग ताकत पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये सुन के शकुरा काफी खुश हो जाता है कि चलो अब तो कुछ बढ़िया सुनने को मिला। वेल वो लोग वहाँ से जाने वाले थे कि देखते हैं तभी एक बच्चा पीछे से भागते हुए आ रहा है। उसके पीछे 2 लोग पड़े हुए थे एंड ये लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे कि वो टनल को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं। जो बंदे उस बच्चे को दौड़ा रहे थे वो लोग शिशिटोरेन के ही मेंबर्स थे। तभी उस बच्चे का पैर लड़खड़ा जाता है और जमीन पे गिर जाता है। जब तक शिशिटोरेन का कोई भी मेंबर उस बच्चे को पकड़ पाता, उतनी ही देर में शकुरा और सुगिष्टा दोनों ही कूद के उसके मुंह पे एक लात मार देते हैं। वो बाकी के दोनों मेंबर्स उसे कह रहे थे कि तुमने ठीक नहीं किया हमारे मेंबर्स पे हाथ उठा के, ये नियम के खिलाफ है। तभी सुगिष्टा और सकुरा साथ में कहते हैं अगर ये बच्चा हमारे साथ है इसका मतलब तुमने हाथ पहले उठाया है। खैर यहाँ पे अजीब चीज ये था कि वो दोनों शिशिटोरेन के मेंबर जिसने अभी लात खाया उसे उल्टा ट्रोल कर रहे होते हैं कि ये तो एक लात में ही बेचारा बेहोश हो गया। तभी वहाँ पे चश्मा पहने हुए पीछे से एक इंसान आता है, जिसे देखते ही शिशिटोरेन के दोनों बंदे साइड हट जाते हैं और उसे जगा देते हैं। हिराकी थोड़ा घबराए हुए था कि इसे भी अभी यहीं पे आना था क्या। ये शिशिटोरेन का सेकंड कमांडर जो तोगामे है। जो तोगामे वहाँ पे फ्यूरिन के लोगों को देखता है, साथ ही साथ अपने एक टीममेट को भी जमीन पे पड़े हुए। वो फ्यूरिन के लोगों को देख के कहता है कि ये बच्चे का हालत तुमने ही करा है ना। तभी जिसे चोट लगी थी वो दोबारा से उठ खड़ा होता है एंड दूसरों के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट करता है। जब तक वो कुछ खास बोल पाता उतनी ही देर में जो तोगामे उसके सिर के ऊपर कांच की बोतल फोड़ देता है और उसके मुंह पे एक के बाद एक पंचेस देना चालू करता है। ये देख के हिराकी उसे रोकता है और पूछता है कि ये लड़का तो तुम्हारी टीम में है ना, फिर तुम उसे क्यों मार रहे हो। जो तोगामी इसका जवाब देता है कि ये लड़का हमारी टीम में अब बिल्कुल भी नहीं है, ये हार चुका है, साथ ही साथ ये कमजोर है और कमजोरों के लिए हमारी टीम में कोई भी जगह नहीं है। ये कह के उसका जैकेट खोल लेता है। अब जाके शकुरा बोलना स्टार्ट करता है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो यार, कमजोर को मार के खुद को ताकतवर कहते हो और शक्ति के भक्त कहते हो। मुझे लगा तुम लोगों में कुछ खास बात होगी, लेकिन यार तुम लोग तो सब बेवकूफ निकले। इसके बाद जो तोगामे शकुरा के पास जाता है और कहता है कि तुम तो दिखने में बिल्कुल ही अजीब हो और साथ ही साथ तुम बोलते भी बहुत तेज हो। लेकिन शकुरा उसे बताता है कि मैं तेज नहीं बोलता भाई, तुम बहुत ज्यादा धीरे बोलते हो। जो तोगामे उसे बताता है कि उसे सुनने में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए उसे गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है एंड वो उन सभी को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका हिसाब वो किसी और दिन करेगा जल्द ही। इसके बाद शिशिटोरेन के सारे मेंबर्स वहां से चले जाते हैं। खैर नायरे काफी ज्यादा डरा हुआ रहता है। ये कह गया कि भाई अब तो यहाँ पे युद्ध होगा, तुम लोगों ने जो किया बिल्कुल भी सही नहीं किया। देन सुओ उसे शांत कराता है कि शांत हो जाओ नायरे, यहाँ पे कोई और भी है जो तुमसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हिराकी एक के बाद एक दवाइयां खाई जा रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में था। इसके बाद वो सभी उस बच्चे को लेके उमेमिया के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको तो ये बच्चा ही रिपोर्ट देगा। शकुरा काफी ज्यादा एक्साइटेड था उमेमिया को देखने के लिए कि आखिर वो बंदा है कैसा। और सभी लोग छत पे जाके जब वहाँ पे ऊपर का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं छत काफी ज्यादा चिल आउट, बिल्कुल जैसे बीच वाली वाइब दे रहा था, काफी ज्यादा डेकोरेटेड। वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी था और गार्डन में एक सफेद बालों वाला इंसान गार्डनिंग कर रहा था, वही था उमेमिया। जैसे हिराकी उसके पास पहुंचा वो कुछ कह पाता इसके पहले ही उमेमिया खुद ही बोल पड़े, ये देखो यहाँ पे बैंगन और हरी मिर्च इस बार बहुत ही अच्छे से उड़ रहे हैं, यानी कि हम लोग सभी मिलके बारबेक्यू करेंगे। ये देख के सभी
सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि पता नहीं ये जोकर आखिर लीडर बन कैसे गया। यहीं पे होता है ये एपिसोड समाप्त। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो उसका मतलब ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो क्या कर रहे हो भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन याद से दबा देना ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो रिलीज करें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही चल जाए एंड एक भी एपिसोड आप मिस ना करो। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।